किसी को भी भेज दें, 100 के अंदर पहलवान जी को भेज दें, अरविंद कोच साहब को भेज दें, परवेज कोच साहब को भेज दें, कोई भी आ सकता है, किसी को भेज दें आप, जिसको आपकी इच्छा हो। हमारे बीच में अंतरराष्ट्रीय कोच मैं कहना चाहता हूं पहलवान जी से, राजकुमार पहलवान, एशिया गोल्ड मेडलिस्ट मेवला भट्टी पहलवान जी, अंतरराष्ट्रीय कोच। किसी भी 2 कोच साहब को भेज दो आप, आपका डिसीजन है, हमें तो सिर्फ देखना। हेलो भैया, पहलवान पहलवान जी नहीं बैठोगे, दूर चले चला तरफ कैमरा, पब्लिक है देखने दो, पीछे बस्ता नहीं बिगड़ने दूंगा। नहीं बैठेगा भैया, खड़ा होकर चलता रहे, शूट करता रहे, जैसे भी करेगा। भैया जी भैया, उनके आप नाम बोल दो पहलवानों का, हम कुश्ती का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और मैं हमारे डॉक्टर यूके चौधरी जी, उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हमारे क्षेत्र के लिए, और क्योंकि डॉक्टर साहब से लोग फायदा उठा सकते हैं, लोगों का फायदा हो सकता है, इसलिए मैंने कहा डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूं 2 मिनट वो हमें भी कुछ मार्गदर्शन दें और हमारे लोगों का फायदा हो सके। बाकी सुबह से नेतागण तो आ रहे, पर उद्बोधन नहीं चल रहा था, पर ये लोगों के फायदे का मामला है, इसलिए मैंने कहा कुछ लालच का मामला मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए। धन्यवाद भाई साहब, चौधरी साहब। थैंक यू मनुपाल भाई। कोच साहब आ गए। पुण्य आयोजन में सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहलवान जी आप भी बाहर आ जाएं, कोच साहब आ गए अंदर, कोच साहब चलेंगे। अच्छा होलन दो, बोल बढ़िया बात, ठीक है, कराओ आप, करा लो भैया। 1 मिनट आप अपने माइक फ्री कर दो 2 मिनट के लिए। कर दिया भैया, कराओ। मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी है, मैं डॉक्टर साहब 2 मिनट हमें दे दो। धन्यवाद मनुपाल भाई। और इस प्रांगण में मौजूद मैं समझता हूं कुश्ती और कुश्ती के जितने भी प्रेमी हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और मेरी ननिहाल चिरौड़ी है, प्रसादी पहलवान जी का देवताओं जी, परिचय होना जरूरी है। और ब्याया हूं महमूदपुर, तो मुझे लगता है ये 24 गांव मेरे लिए एक मेरा परिवार है। और इस परिवार के लिए भाई, पहलवानों के लिए तो है कि आप कभी भी कोई भी पहलवान यहाँ का हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, किसी भी प्रदेश का हो, और जो हमारे इस आयोजन से भी जुड़ा है और पहलवानी में भी है, तो कभी भी आए मेरे हॉस्पिटल में। यमुना विहार में मेरा एक 50 बेड का हॉस्पिटल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज हैं, जल बोर्ड, डीटीसी, ये सब तो हमारे पैनल पे हैं। इन्हें तो हम वैसे ही फ्री देखते हैं, लेकिन उनके अलावा कभी भी कोई पहलवान आता है, भाई दांत टूट जाए, डेंटिस्ट में खुद हूं। बस ताली बजाएं डॉक्टर साहब के नाम की, जोरदार ताली बजाएं। कोई हड्डी की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, दिखाने में कोई समस्या है, मनुपाल भाई एक आप एक सिर्फ फोन कर देंगे या एक चिट्ठी लिख देंगे, लीलू भाई साहब आप कभी एक चिट्ठी लिख देंगे, एक फोन कर देंगे, तो मेरे लिए मेरे भाग्य की बात होगी कि मेरे नाना जी जिस प्रोफेशन से जुड़े थे, जिस शौक से जुड़े थे, उस शौक की मैं सेवा कर पाऊंगा। और मेरे लिए इस दंगल में भी हर साल कोई ना कोई भागीदारी आपको देनी है। मैं चाहता हूं एक बड़ी कुश्ती मेरे नाना जी के नाम से आप आयोजित करें, उसमें जो भी धनराशि की मदद होगी वो मेरी तरफ से आप लिया करें। मैं पहली बार इस दंगल में आया हूं, लेकिन देख के आश्चर्यचकित हूं कि इतना शौक यहाँ पर हमारे जो जनता है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जितने, मतलब कमाल का, इनका एक आवाज नहीं आ रही है, वो कैसे देख रहे हैं दंगल को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मनुपाल भाई, आपने यहाँ मुझे बुलाया और मेरी सेवाएं लेते रहिए। इसके अलावा भी कोई गरीब व्यक्ति हमारे समाज से, हमारे गांव से, हमारे पिछड़ा कोई भी ऐसा भाई है, कभी भी किसी को जरूरत है तो आप मुझे एक फोन कर दें। भाई साहब इनकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आजकल इलाज बहुत महंगे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के। मैं कह रहा हूं कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो इस क्षेत्र के लिए मैं अपने को मतलब ये सोचूंगा, मेरे को देखो इस क्षेत्र ने बहुत कुछ दिया है। मैं जो आज हूं उसमें मेरे नाना का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे नाना जी भैंस पालते थे, वो दूध ले जाते थे दिल्ली, लेकिन हमारी भैंस कभी भी दिल्ली में, हम भी 2 भैंस रखते थे, कभी बागड़ी हो जाती तो उससे पहले ही एक लैंड पहुंचा देते थे वहां, बोले भाई दूध पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं भगवान की दुआ से, ऊपर वालों के, आप ही सभी के क्षेत्र के आशीर्वाद से जो हूं आज यूं हूं। और कभी भी मेरे लिए कोई हेल्प की जरूरत है तो भाई साहब मैं अपने को धन्य समझूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके लिए। और जो आपने कहा, क्षेत्र का कोई बालक या कोई गरीब आदमी या कोई पहलवान कभी किसी को जरूरत हो तो बिल्कुल मुझसे संपर्क करें। दांत संबंधित या और भी कोई ऐसी बात हो, मैं तुरंत डॉक्टर साहब से बात करूंगा और आपकी मदद करेंगे। डॉक्टर साहब वास्तव में बहुत बहुत आभार। और मैं डॉक्टर साहब के